गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम लोग आज अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमें यह बताना है कि किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इस क्लास में सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण 3 मेथड बताए गए हैं इस चैप्टर में। एक गुणनखंड मेथड, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा है सूत्रधर। तो गुणनखंड तो हम लोग नॉर्मली पढ़ चुके हैं और गुणनखंड कैसे बनता है, और हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सॉल्व किया जाता है। और यदि पूर्ण वर्ग सीख लिए तो द्विघात का सूत्र भी आ जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग से ही द्विघात का सूत्र बनता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका ये बताएंगे कि ये रूल बताएंगे, वर्किंग रूल की कैसे सॉल्व होता है। वर्किंग रूल कभी कभी एग्जाम में पूछता है वर्किंग रूल, या तो कभी सूत्र को पूछता है कि ये सूत्र कैसे फाइंड हुआ, और इस सूत्र को सीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं पूर्ण वर्ग पे। आगे देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करते हैं। और ठीक, अब इसको हटा देते हैं। 3 मेथड है, पहला दूसरा। पहला तो पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, और इस कंडीशन में हमें एक द्विघात समीकरण लिया जाएगा। ओके, और समीकरण समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में समीकरण दिया रहेगा। इसी का पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। ओके, आप देखिए, इसमें क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देते हैं, पहले यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव संख्या, वो भी कोई अचर नंबर है। यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी प्लस में। यहाँ पे कोई नंबर है, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए, दोनों पक्षों में ए से भाग लेने पर हम भाग लेते हैं। ओके, जब भाग लेंगे तो ये आपका इसके अपान ए होगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे c बाई ए होगा। ओके, हम सॉल्व भी करते समय यही अप्लाई जरूर करते हैं। कभी कभी ये करता है तो काट देते हैं, कभी नहीं करता है तो नहीं काटते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, x² प्लस b बाई ए एक्स, इस कांस्टेंट को हम राइट साइड कर देते हैं, माइनस c बाई ए। अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यही मिस्टेक होता है सबसे। ये x का गुणांक क्या है, b बाई ए। हमें यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम हमेशा हर में 2 से इंटू करते हैं, तो हो गया b बाई 2a। कभी कभी 2 से इंटू करने में भी ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब इसी का हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग हो जाएगा b² अपान 4a², यानी कि x का गुणांक हम लेंगे, ठीक, उसके नीचे 2 से इंटू करेंगे, जो आएगा उसका हम वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए, x² प्लस b बाई ए एक्स और प्लस b² अपान 4a² और माइनस c बाई ए, और ये प्लस। ओके, मैं इसको प्लस को आगे लिखता हूँ, ओके, क्योंकि दोनों है, दोनों पक्षों में 4a² माइनस c बाई ए। ओके, अब नीचे लिख सकते हैं। ओके, आप लिख सकते हैं दोनों, ध्यान से देखिएगा, पक्षों में b² अपान 4a² जोड़ने पर। ओके, जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ा गया है। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम। ओके,
अब देखिए ये हमेशा डिपेंड करता है इस पर। ओके, अब यहाँ पे दो ही फॉर्मूला बनता है, एक बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो प्लस बनेगा या तो माइनस। अब ये सिर्फ डिपेंड करता है सेकंड वेरिएबल के पास, यानी ये बड़ी पावर नहीं, इससे छोटी वाले पे। ये प्लस है तो फॉर्मूला प्लस बनेगा, और ये भी हाँ माइनस हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस। अब ध्यान दीजिए, लिखते समय सिर्फ इसका होल स्क्वायर, इसी स्क्वायर का ध्यान देते हैं, बाकी बीच का अपने आप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस, अब देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। ओके, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2 और a मतलब x, b मतलब b बाई 2a, b 2 से कैंसिल, देखिए b बाई a इंटू एक्स, ये हो गया ना, तो इसीलिए हो। अब हम फर्स्ट और लास्ट का ही ध्यान देते हैं, और यहाँ देते हैं प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इन दोनों में हम 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर हो जाएगा b स्क्वायर और a से कैंसिल 4ac। अब यही आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक लाइन और देखिए। ओके, और x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए मैं इसको इधर ला रहा हूँ। ओके, मैं इसको इधर लाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए ये किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा है, और ये स्क्वायर बन रहा है 2a स्क्वायर, और ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। जैसे 5 यदि किसी का स्क्वायर नहीं बनता है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को भी रूट लगा देंगे, और नीचे 2a का होल स्क्वायर इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आपका पूर्ण वर्ग समाप्त हो गया। आइए चलते हैं एक बार और देखते हैं, इसको फ्री करेंगे, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना कोई अचर नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो a है तो a से भाग देंगे, ये फ्री हो जाएगा b बाई a। ये कुछ कैंसिल होता है तो कर भी देते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब ये इसको हम कांस्टेंट को पीछे कर देंगे, इसका x का जो वेरिएबल है कोफिशिएंट, उसको हम लेते हैं b बाई a, 2 से इंटू करते हैं, उन्हीं को स्क्वायर करते हैं, वह दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। अब ये फॉर्मूला यदि प्लस है तो प्लस फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो माइनस बनता है, और इसको सॉल्व कर देंगे। मैं इसको इधर करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना। कभी कभी क्या होता है, इधर लाने पे ये प्लस हो जाता है, जब ये प्लस हो जाएगा तो समझ लीजिए इसका हम x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ये हमेशा माइनस होता है, ये कभी प्लस नहीं हो सकता। प्लस हो गया तो आंसर नहीं आएगा x का, और ये हमेशा माइनस होता है लेफ्ट की तरफ आने के बाद, ये नहीं तो उधर रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब आगे चलते हैं सूत्र द्वारा। ओके, और सूत्र द्वारा में देखिए क्या करते हैं हम। ओके, और ये आपका सेकंड हो गया। ओके, और सूत्र के द्वारा हम देखिए, सूत्र के द्वारा ये आपका थर्ड। अब देखिए सूत्र के द्वारा सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, और इसको हम हटा देते हैं। ओके, और वही ये मैं स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। ओके, थर्ड, अब यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र द्वारा से। अब देखिए वही चीज है, इनका समीकरण यही रहेगा, दोनों पक्षों में से भाग देंगे। कभी कभी ये पूछता है कि सूत्र सॉल्व कीजिए, एग्जाम में पूछता है, तो ये सूत्र आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसी तरह लगाना पड़ेगा। ए से भाग देंगे, ये स्टेप हो जाएगा, ये दोनों पक्षों में यही जोड़ेंगे, ये भी लिखेंगे। बस इसमें ये स्टेप नहीं लिखेंगे, इसको हटाएंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करते हैं। ओके, तो x प्लस b बाई 2a, ये स्क्वायर मैं हटा रहा हूं,
ओके। जब उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट पे लग जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4ac, ये रूट हो गया, और नीचे क्या होगा 2a, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन में प्लस माइनस होता है। अब देखिए, अब ये x प्लस बी माइनस ए, मैं ये प्लस है मैं उसको उधर कर दे रहा हूँ, ओके, उधर कर दे रहा हूँ, तो माइनस बी बाई 2a, और ये प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब नीचे देखिए दोनों में सेम है 2a और माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका कंप्लीट हो गया। और यही और इस ओके, इस सूत्र को और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए, ठीक, बहुत आसान हो गया, वही चीजें हैं। और इसको मैं स्क्वायर इधर करूंगा तो ये रूट हो जाएगा, और ये 4a स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा 2a, ये प्लस है ही है, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों एलसीएम सेम है, ये माइनस भी और ये प्लस माइनस। इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 में आपको प्रॉब्लम पढ़ने हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी सॉल्व करना है और श्रीधराचार्य सूत्र से भी सॉल्व करना है। हम लोग इस सूत्र का यूज करके भी सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में कभी कहता है कि श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन कीजिए, सूत्र दिखाइए, फाइंड कीजिए, तो आप लोग इसी तरह लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए इसमें देखते हैं। फर्स्ट, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं हम कैसे ये सॉल्व होता है। फर्स्ट पार्ट है आपका 2s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 3 और 2s स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। इसको हम सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग भी सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में यदि पूर्ण वर्ग कहा गया तो पूर्ण वर्ग सॉल्व करेंगे, गुणनखंड से गुणनखंड से, और सूत्र से कहा जाएगा सूत्र से। तो यदि कुछ नहीं कहा जाता है तो अपने ऊपर है, चाहे जैसे सॉल्व करेंगे जो आपको आसान लगे। आइए पूर्ण वर्ग से सॉल्व करते हैं। ओके, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ओके, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है हमें। ओके, अब देखिए इसमें, तो अब देखिए 2 आगे है, तो यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7/2x और प्लस 3/2 इक्वल 0, ब्रैकेट लिख सकते हैं। और दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पे, अब देखिए इसमें ये आपका x स्क्वायर माइनस 7/2x, मैंने कहा था कि इस कांस्टेंट को पीछे कर देंगे 3/2। अब ये भी मैंने कहा था कि ये जो गुणांक है 7/2 माइनस ले लेते हैं सिर्फ प्लस में, और नीचे 2 लगाते हैं तो हो जाएगा 7/4। यदि कुछ कैंसिल ऊपर नीचे होता तो कर देते हैं, नहीं कैंसिल होगा कोई बात नहीं। अब इसका स्क्वायर करेंगे 49 60, इसी से हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 7/2x, इन्हीं को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ओके, और 49/16
और ये -3/2। डाउट क्लियर? अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे हम चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, ओके। और दोनों पक्षों में 49/16 से को जोड़ने पे, को जोड़ने पर मैंने जोड़ रहा हूं। अब देखिए मैंने कहा था ये माइनस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस है, यक्स माइनस, ये देखिए स्क्वायर बन जाता है, अपने आप बनेगा, ये अपने आप स्क्वायर बनता है। अब उसकी तरफ देखते हैं, एलसीएम 16 लेते हैं, और ये 49 और -8 और 24 हो जाएगा, ओके, और 24, ठीक। अब देखिए, और यक्स -7/4 का होल स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 25/16। मैंने कहा था इसको इधर लाते हैं, यक्स -7/4 का होल स्क्वायर, और मैं इधर लाऊंगा तो इसको स्क्वायर बना कर लाएंगे, 5/4 का होल स्क्वायर। मैंने कहा था इधर लाने पे ये माइनस होना चाहिए, यदि माइनस हो गया तो समझ लीजिए आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। माइनस हो गया, यही प्लस होता तो आंसर नहीं फाइंड कर पाते। और ऐसा एक प्रॉब्लम है, उसको भी समझेंगे। आगे देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इसी को प्लस लिखेंगे और इसी को माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये पूरा ए है, तो इसीलिए 7/4 और प्लस 5/4 वन ब्रैकेट में, ये ए और बी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा यक्स -7/4 और -5/4 इक्वल 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ओके। और देखिए यक्स -7/4 और प्लस 5/4 इक्वल 0, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, और यक्स इक्वल, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, 7/4 -5/4, और यक्स इक्वल दोनों के लिए 4 है, 7 - 5, यक्स इक्वल हो जाएगा 1/, और 2/4, यक्स इक्वल हो जाएगा 1/2। ये हो गया। दूसरे के लिए अब ये देखिए, यक्स -7/4 और -5/4 इक्वल 0, दोनों उधर ले जाएंगे, 7/4 और प्लस 5/4, और यक्स इक्वल 4, और ये 12 हो जाएगा, यक्स इक्वल 3। अब यक्स की वैल्यू हो गई 1/2 और 3, ये आपका आंसर होगा। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। आगे और देखते हैं, ओके। आगे एक और देखते हैं, इसी का हम लोग देखते हैं थर्ड, ओके। आइए थर्ड देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड, ये आपका फर्स्ट का थर्ड है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो ये आपका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए दोनों पक्षों में हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 है, तो ये आपका x², 4 से 4 कैंसिल, समझ आ रहा ना, 4 नीचे आएगा, 4 से कैंसिल। देखिए मैंने कहा था कैंसिल होता है तो कर देते हैं। अब ये 4, तो अब यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ √3x, और यहाँ पे भी 3/4 इक्वल 0। यहाँ पे 4 लगाएंगे ऐसे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब ये जो है √3, नीचे 2 लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, 3/4 को हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। एक स्टेप और देखते हैं, √3x, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, -3/4, ओके। अब हम दोनों पक्षों में इसी को जोड़ देंगे, इसका √3/3x और 3/4 ऐड करना है, इसी को दोनों पक्षों में ऐड करना है, और ये तो है ही है, ओके। अब देखिए, और नीचे लिखते हैं दोनों पक्षों में
3/4 से जोड़ने पर, अब देखिए ये और ये यक्स मैंने कहा था प्लस है तो प्लस कौन बनेगा, माइनस तो माइनस। अब देखिए ये स्क्वायर बनाना है तो ये √3/2 लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसीलिए √3 लिखेंगे, स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये संयोग से कैंसिल हो गया, 0। ओके, अब देखिए अब 0 हो गया तो इसकी 2 बार इसको लिख सकते हैं, 3/2 1 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में प्लस 3/√2 इक्वल 0। अब इसी को मैं x इक्वल माइनस √3/2 और इसी का x इक्वल ये भी माइनस √3/2 अब हो जाएगा। तो वो नीचे लिख सकते हैं, समीकरण के मूल माइनस √3/2 माइनस √3/2 है। मैंने पहले में ये नहीं लिखा था, इसको लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, फिर से देखिए इसमें 4 से डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। कभी कभी थोड़ा सा कैंसिल होता है तो थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, कुछ बच जाता है कुछ कटता है, लेकिन यहाँ सब कैंसिल हो गया तो लेकिन फिर भी √3 है, यहाँ पे नहीं कैंसिल हो रहा। अब √3 का लेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करके दोनों पक्ष में जोड़ेंगे, संयोग से कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। अब ये फॉर्मूला भी बन गया। देखिए यहाँ 9 होता तो 3 लिखते, लेकिन ऐसा भी लिखना है कि वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए √3 लिखना है। अब ये स्क्वायर इसको 2 बार लिख सकते हैं और दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी का फोर्थ देखते हैं। और 4 देखिए इसमें है 2x² + x + 4। अब ये है 2x² + x + 4 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे और दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 यक्स होगा, अपान होगा, 2 से भाग दिया जा रहा है, और यहाँ पे 4/2 = 0। मैंने कहा था यदि कुछ कैंसिल होता तो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ही कैंसिल हुआ है, सब नहीं कैंसिल हुआ है, 1/2। और ये देखिए कुछ कैंसिल में सिर्फ इतना आया है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 1/2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो 1/60 दोनों ओके पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे। अब देखिए तो अब ये नीचे लिखते हैं x² + 1/2x + 1/16। मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ -2, तो 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ना है, -2 लिखना ही है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये प्लस तो प्लस बनेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 16 × 32 और एक माइनस होगा तो हो जाएगा -13 / 1/16। अब देखिए मैंने कहा था ना इसको मैं लेफ्ट लाऊंगा तो लेफ्ट लाने से प्लस हो गया, प्लस हुआ कहीं। अब देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर और इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये √31 और ये 16 है तो सिर्फ 4 लिखेंगे इक्वल 0। देखिए प्लस हो गया, जब प्लस हो गया तो इसका मतलब मूल नहीं फाइंड कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि इसका ये इस समीकरण का मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और फिर भी इसका थोड़ा लॉन्ग लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग कोई जरूरत नहीं है। आइए इसको एक और तरीके से समझाते हैं और थोड़ा से और इसको बनाते हैं। और जैसे मैं इसको स्क्वायर को उधर करता हूँ तो √-31/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा।
अब देखिए, और इस कंडीशन में प्लस माइनस भी होगा और यक्स इक्वल उस साइड चला जाएगा तो कितना होगा -1/4 और प्लस माइनस √31/4। ध्यान दीजिएगा, और यक्स इक्वल 4 -1 प्लस माइनस √31। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण में यदि कोई भी वैल्यू रूट में आ जाए तो इसको कर सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। द्विघात समीकरण में माइनस में यदि रूट आ गया तो इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अतः इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण का मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी यह अस्तित्व है। प्रॉब्लम कहा गया कि यदि अस्तित्व है तो रहने दीजिए और अस्तित्व नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या कीजिए। ये आंसर नहीं है, लेकिन यह मूल नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि यह क्या है, माइनस है। और ये एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।